तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी यशोदा मैया कौन बनी। कान्हा जी की यशोदा मैया थी, सबको पता है कि कान्हा जी की यशोदा मैया थी जिन्होंने उन्हें पाला, और सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है कि हाँ भाई, कान्हा जी को जिन्होंने पाला वो यशोदा मैया ही थी। तो मेरी लाइफ में भी एक यशोदा मैया भगवान ने भेजी, जिन्होंने मुझे 8 महीने की, मतलब जब मैं थी तब उन्होंने मुझे संभाला 8 महीने। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो जो है बना रही हूँ अभी, तो सच में कम से कम 15 दिन के बाद मैं ये वीडियो पे आई हूँ वापस से करने के लिए। बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। मतलब डिप्रेशन कहने का मतलब है, मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी कि मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मुझे करना है या नहीं करना है, मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से, मतलब कुछ दिन तो ऐसे गए कि मेरे रोते रोते ही चले गए, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो अभी वापस से थोड़ा सा अपने आप को संभाला और फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी कहानी आप लोगों के सामने बता सकूँ। कहानी छोटी सी नहीं है, कहानी बहुत बड़ी है। तो आपने मेरी 2 वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाके देखिए कि मैंने जो है बिना मम्मा और बिना पापा के लाइफ को कैसे जो है संभाला और कैसे मैंने बिताई अपनी लाइफ, और मुझे किसने पाला। मैं आज वो भी, आप मैंने पीछे वीडियो में थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन आज मैं एक ऐसी माँ के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको लास्ट में बताऊंगी कि आखिर माँ क्या है। तो बात करती हूँ, मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी मम्मा जो है, मेरी मम्मा ने सुसाइड कर लिया था। मेरे को 8 महीने की थी जब मेरे को वो छोड़ के जो है चली गई थी। तो मुझे किसने पाला? मेरी माँ, जो मैं माँ बोल रही हूँ, वो माँ आखिर है कौन? देखो, माँ की जगह लेना कोई भी इंसान, मतलब तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी यशोदा मैया कौन बनी। कान्हा जी की यशोदा मैया थी, सबको पता है कि कान्हा जी की यशोदा मैया थी जिन्होंने उन्हें पाला, और सबसे ज़्यादा उन्हीं का नाम उनके साथ जोड़ा जाता है कि हाँ भाई, कान्हा जी को जिन्होंने पाला वो यशोदा मैया ही थी। तो मेरी लाइफ में भी एक यशोदा मैया भगवान ने भेजी, जिन्होंने मुझे 8 महीने की, मतलब जब मैं थी तब उन्होंने मुझे संभाला। 8 महीने के बच्चे को संभालना बहुत आसान नहीं होता। 8 महीने का बच्चा जो होता है मम्मा का दूध पीने वाला होता है, उसे बात करना नहीं आता, उसे समझ भी नहीं आता, उसे भूख लगी है नहीं लगी है, उसे क्या चाहिए, बस हंसना और रोना। कौन अपना है, क्या रिश्ता है, कौन पापा है, कौन मम्मी है, कौन क्या है, कुछ भी नहीं पता होता। तो मैंने जो है मेरी मम्मा को खो दिया था जब मैं 8 महीने की थी, और मेरी यशोदा मैया जो बनी उनके बारे में आज मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ। भगवान, देखो कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने साड़ी में बंधी हुई एक औरत को भेजा जिसे हम माँ कहते हैं। तो मेरी लाइफ में भी माँ आई थी, बट भगवान ने बहुत जल्दी उन्हें अपने पास बुला लिया, और मुझे यही लगा कि वो शॉपिंग करने गई है और मेरे लिए बहुत सारी ड्रेसेस लेके आएंगी। तो मुझे माँ क्या होती है ये तो नहीं पता, लेकिन यशोदा मैया क्या होती है मुझे ज़रूर पता है। अब आप कहेंगे कि माँ बोल रही है और फिर यशोदा मैया कह रही है, तो क्या चल रहा है मतलब दिमाग में। तो मैं आपको बताना चाहूँगी मेरी यशोदा मैया ने मेरे लिए क्या क्या किया। तो मेरी यशोदा मैया जो थी, मैं आपको बताती हूँ। मुझे नहीं पता, देखो बचपन कैसे गया, बचपन किसी को याद भी नहीं होता। जहाँ तक मुझे याद है मैं वहाँ से आपको बताऊँगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरी यशोदा मैया ना सुबह सुबह ना 5 बजे उठ जाती थी। उन्हें हैबिट थी 5 बजे उठने की। 5 बजे उठने के बाद उन्होंने, सर्दियों का टाइम बता रही हूँ, गर्मियों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। तो ज़्यादा स्ट्रगल जो हम लोग करते हैं वो सर्दियों में उठना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सर्दियों की ही बात बता रही हूँ आप लोगों को। सर्दियों में जब 5 बजते थे, 4:30 बजते थे, तो मेरी माँ जो है ना वो उठ जाती थी। ठीक है। उठने के बाद सबसे पहला काम उनका क्या होता था कि वो सबसे पहले फ्रेश वगैरह होके उसके बाद जो है खुद, मतलब हमारे यहाँ पे आज भी बहुत सारे लोगों, देखो गीज़र तो आज के ज़माने में हर किसी के घर में होंगे, लेकिन उस टाइम की बात बता रही हूँ जब मैं खुद ही जो है 6 या 7 में पढ़ती थी।
तो यहाँ पे मैं बात बताती हूँ आपको कि मेरी यशोदा मैया जो है 5 बजे या 4:30 बजे उठ के, और आज भी चलते हैं, रॉड चलती है ना, वो इलेक्ट्रिक की होती है जो हम बाल्टी में डाल के, बकेट में डाल के पानी गर्म करते हैं, तो हमारे घर में वो हुआ करती थी। तो वो सुबह सुबह अपने लिए पानी गर्म करने के बाद, पानी से नहा के, और नहाने के बाद पूरी रसोई वगैरह साफ़ करके दूध लेके आती थी। फिर दूध लेके आने के बाद जो है, फिर उन्होंने चाय बनानी, चाय बनाने के बाद में और एक जगह फिर से बाल्टी लगा देनी, ताकि मेरे को वो आवाज़ मारते थे कि अनु उठ जा, सुबह हो गई है। और बच्चे, आपको भी पता है आजकल के बच्चे तो बिल्कुल ही 12 बजे उठने की बात करते हैं, और मेरे टाइम में तो वही आवाज़ें मार रहे थे, तो मेरे को भी होता था नींद यार, रजाई डाल के और बस सर्दियों में सोते रहो। लेकिन स्कूल भी जाना होता था, मतलब स्कूल तो हर किसी को जाना होता है, तो स्कूल जाने के टाइम पे वो मुझे आवाज़ें मारते थे कि बेटा पानी जो है गर्म हो गया है, पानी उठो, पानी गर्म हो गया है। तो मैं कहा करती थी 5 मिनट और, 10 मिनट और, 5 मिनट और। आपको भी लगता होगा, आज आप भी अपनी मम्मा से यही कहते हो, मम्मा प्लीज़ 5 मिनट में उठ रही हो ना, 10 मिनट में उठ रही हो ना। तो मेरा भी यही हाल था, तो मैं भी 5 मिनट 10 मिनट यही करते करते आधा घंटा लगा देती थी। पानी में से वो इलेक्ट्रिक रॉड निकाल के भी साइड हो जाती थी, पानी ठंडा हो जाता था गर्म के बदले में, फिर से उन्होंने गुनगुना करना उस पानी को, मुझे ज़बरदस्ती उठाना और बाथरूम में भेज देना। अब बाथरूम में भेजने के बाद मैं आपको बताती हूँ, बाथरूम में जाने के लिए भी ना मुझे अपनी यूनिफॉर्म या अपने कपड़े जो है ना रेडी करके वहाँ पे लेके नहीं जाना होता था। जाती थी, नहाती थी, कपड़ों को लेती थी, पहनती थी, और पहनने के बाद वापस जैसी रजाई में हु करके आती थी। आने के बाद मेरे हाथ में मेरी चाय होती थी गरम गरम बिस्किट के साथ। मुझे आज भी बिस्किट खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है। अलग अलग वैराइटीज़ मुझे बिस्किट की मिल जाए। और उस टाइम पार्ले जी चलते थे, पार्ले जी आज भी स्वाद वही है, लेकिन पार्ले जी का पैकेट 5 रुपये का जो आता था वो काफ़ी बड़े साइज़ में आता था। तो पार्ले जी का पैकेट मेरे हाथ में मिल जाता था, और उसके बाद जो है मैं चाय के साथ गरम गरम पीने के बाद फिर मेरे मतलब मैं जिनको मम्मा बोल रही हूँ, वो फिर जो है मैं वो कहते थे पढ़ ले, सुबह का पढ़ना, हम लोग कहते हैं ना सुबह सुबह का पढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो मैं इतनी आलकसनी कि कॉपी नोटबुक को उठाती या मैथ बुक को उठाती, उठाने के बाद 1-2 करती और फिर कहती प्लीज़ ना मुझे थोड़ी देर में लेटती हूँ, हाँ ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, अभी नहाई हूँ ना। तो मैं वापस से रज़ाई डाल के फिर से लेट जाती, और लेटने के बाद होते मतलब कि 6:30-7 बज जाते। और 7:30 बजे के करीब मेरी एक फ्रेंड थी ममता, जो कि हमारे काफ़ी दूर रहती थी, लेकिन हम दोनों का स्कूल जो ना बिल्कुल साथ साथ था। मतलब अगर कोई भी उत्तम नगर से अगर बिलोंग करता है, तो उत्तम नगर में जो था नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, मतलब 3 बीच में था, नंबर 1 था, 3 था, फिर 2 था। तो जो वो लड़की जो थी ममता, वो पढ़ती थी नंबर 2 में और मैं थी नंबर 1 में। और फिर उसके बाद हम दोनों जो है कई बार साइकिल पे या फिर कई बार पैदल ही पैदल हम लोग जाया करते थे, गप्पे सप्पे मारते हुए। और उससे पहले जब वो मेरे घर पे, मतलब ये तो बहुत बाद की बात बता रही हूँ मैं आपको कि जाया करते थे। उससे पहले मैं जब उठती थी ना, तो जब उसका बेल बज जाती थी ना कि हाँ भाई अब तो उठ जा, ममता भी आ गई है, वो बेचारी 5 मिनट बाहर वेट करती थी, और मैं फटाफट अपना बैग उठा के और स्कूल के लिए उसके साथ जो है बाय बाय करती हुए निकल जाती थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कहती हूँ कि मैं अपना सिलेबस, मतलब होता है ना टाइम टेबल जो लगाते हैं, मैंने कभी नहीं लगाया अपना टाइम टेबल। मेरा टाइम टेबल ऑलरेडी मेरे बैग में जो सेट हुआ करता था। मेरे बैग में मेरा लंच बॉक्स भी बिल्कुल पैक हुआ करता था, मेरी बॉटल में पानी, मतलब अगर गर्मी है तो बॉटल में पानी, और सर्दियाँ हैं तो ड्राई फ्रूट वगैरह जो भी रखते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, तो मेरे बैग में भी वो सारी चीज़ें रेडी हुआ करती थी। और मैं जो है ना, मतलब मैं उनकी परी थी, कहते हैं ना पापा की परी, लेकिन मैं उनके लिए परी थी, मैं उनके लिए क्वीन थी, मैं उनके लिए पूरी दुनिया थी। और सॉरी ऑफिस कह रही हूँ, आदत पड़ी हुई ऑफिस करते हुए। स्कूल में जाने के बाद लंच वगैरह खोलती, तो लंच में इतनी अच्छी अच्छी सब्जियाँ और इतने अच्छे अच्छे खाना मेरे को लंच बॉक्स में मिलता था। और ये सुबह की बात हो रही है, ठीक है। और मैं जो है उसके बाद खा पी के अपना स्कूल से भी वापस आ रही हो, खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, होमवर्क किया नहीं किया, मतलब उन्होंने आके फिर देखना होमवर्क किया या नहीं किया या क्या है। मुझे आज तक इन चीज़ों का पता ही नहीं चला कि मैंने अपनी लाइफ को अपनी माँ की, सगी माँ के बिना कैसे सरवाइव किया। मतलब अगर वो मेरी लाइफ में ना होते ना,
वो मेरी माँ बन के ना आते ना, तो शायद मैं आज जिंदा भी नहीं होती। आज जो भी कुछ हूँ मैं उसी माँ के कारण हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे संस्कार दिए। तो यहाँ पर मेरी मम्मा जो थी, वो मेरी मम्मा जब जो मेरी मम्मा बनी, मतलब जब कहते हैं जब मैं 8 महीने की थी ना, तो 8 महीने का बच्चा मम्मा का दूध तो पीता ही होगा। तो मुझे जब भूख लगती थी तो मैं भी ऐसे-ऐसे करके मुँह मारती थी जब उनके पास होती थी, तो उन्हें पता लग जाता था कि इसको भूख लग रही है। वो उठने के बाद फिर जो डब्बे के दूध हुआ करते थे, आज भी मिलते हैं, बहुत लोगों को लेते हैं, लेकिन मतलब ज़्यादा नहीं चलते उस टाइम। मतलब मैंने अपनी मम्मा का दूध ना पी के वो डब्बों के दूध से वो मेरी बॉटल में डाल के और मुझे देते थे, और उन्हें पता लगता था कि हाँ भई इसे भूख लग रही है। तो मैं उस दूध के डब्बे से मैं पली बड़ी हुई हूँ। और बहुत टाइम तक, मतलब मुझे याद है अच्छी तरह से कि आई थिंक सो मैं 5th या 6th में थी, तब भी मुझे रात को भूख लग जाती थी, तो उन्हीं को परेशान करती, मुझे भूख लग रही है, तो वो उठते थे जैसे हर एक माँ उठती है, उसी तरीके से वो उठ के मुझे बना के और खिलाते थे कि हाँ इसको भूख लग रही है। वो ये बिल्कुल नहीं देखते थे कि पूरा दिन वो थकी हुई हैं या पूरा दिन नहीं थके हुए हैं, अब रात को नींद खराब हो जाएगी, नहीं। तो माँ शायद ऐसी ही होती है, अपनी नींद को खराब करके अपने बच्चों को जो है देखती है कि उसे रात को भूख लगी है, उसको सुसु आई है, जो भी है। तो मेरी भी माँ जो थी, जिन्होंने मुझे पाला, मेरी यशोदा मैया बनी, तो उन्होंने मेरे लिए इतना किया ना, शायद ही कोई असली माँ कर पाती। अगर माँ की कमी मुझे महसूस नहीं होने दी, तो सिर्फ एक वही शख्स थी जिन्होंने मुझे माँ की तकलीफ कभी भी एहसास भी नहीं होने दिया। आपको पता है, वो माँ, उनका मतलब मेरे को ना, जब वो पता है ये हमेशा ये कहते थे कि अनु तू पढ़ ले, तेरे को कोई काम नहीं आने वाला, सिर्फ तेरी पढ़ाई ही काम आने वाली है। तो मैं हमेशा के, पता है बच्चों को होता है, पेरेंट्स कह रहे थे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो हर कोई बच्चे ये कैसा पागल हो गया हमारे पेरेंट्स यार, जब देखो पढ़ने की बातें करते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात है, आप पढ़ोगे लिखोगे तभी अपने आप को संभाल पाओगे। पता नहीं वक्त कब कैसे मुड़ जाता है, किसी को नहीं पता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब मैं 12th में थी, मतलब उन्होंने मुझे हर एक चीज़, अगर कोई लड़का मुझे पसंद आ रहा है, मैं किसी लड़के के साथ खेल रही हूँ या मैं कोई बात कर रही हूँ, तो मैं खुल के सारी बातें उनसे दिल खोल के एज अ फ्रेंड की तरह उनसे सब कुछ बताती थी। यहाँ तक कि मेरी जो बुआ जी थी या मेरी भाभी थी, तो वो भी एक बार मैं चिढ़ जाती थी कि इतनी बड़ी होगी, इसे फिर भी शर्म नहीं है कि कैसी बातें करती है, किससे कर रही है, इसे को बिल्कुल भी नहीं पता लगता। लेकिन मैं जो है बिल्कुल बिंदास उनके सामने सब कुछ अपना चिट्ठा खोल देती। आज क्या हुआ स्कूल में, आज रास्ते में क्या हुआ, किस लड़के ने छेड़ा, कोई लड़के ने मेरे को प्रपोज किया, मतलब सब कुछ खुली किताब की तरह उनके सामने मैं रख देती थी, बिकॉज सब कुछ मेरे लिए वही थे। अब बात आती है, जब कहते ना वक्त एकदम से ऐसी करवट लेता है कि आपके अच्छे दिन कब बुरे में बन जाएंगे ना, वहां एक आया मेरे सामने वो पल, जब मैं 11th में थी और मेरी भाभी के बेटी हुई थी। तो जिस टाइम हम उनको हॉस्पिटल से लेके आ रहे थे, उसी रात को घर पे आने के बाद रात के 2 या 3 बजे के करीब उनको एकदम से, उनको मतलब जिन्होंने मुझे पाला, जिनको मैं माँ बोल रही हूँ, उनको एकदम से पेन उठा। वो पेन इतना ज़्यादा दर्दनाक था कि हमें उन्हें एडमिट करना पड़ा। अब एडमिट होने के बाद भी मैं अकेली घर पे, और मेरी जान उनमें बसती है और उनकी जान मुझ में बसती है, और मैं ना बस यही प्रे कर रही थी बस जल्दी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। सुबह हुई, मॉर्निंग में आने के बाद भी 10-11 बजे पता लगा कि डॉक्टर ने कहा नहीं, गैसिड का दर्द है, गैस एसिडिटी हो गया था, इसलिए उनको एडमिट किया, वो ज़्यादा कुछ नहीं। बस मुझे भी ये लग रहा था कि गैसिड का दर्द है, तो उनको, डॉक्टरों को पता है, जहाँ हमने उन्हें एडमिट किया था वहाँ उन लोगों को पता ही नहीं लग रहा था एक्चुअल में सिचुएशन है क्या। हमें 12 बजे के करीब, मॉर्निंग में मतलब 12 बजे के करीब बताया गया कि उनको हार्ट इशू हुआ है। तो हमने हॉस्पिटल चेंज किया, राम लोहिया हॉस्पिटल, मैं नाम भी शायद गलत बोल रही हूँ, ऐसा ही बोल रही हूँ, दिल्ली का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके उनको एडमिट किया गया और मेरी जान निकल गई। मतलब अब क्या, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई ना, क्योंकि मेरे साथ जो भी आपको अच्छा बता रही हो, अभी ये अच्छा जो चल रहा है, उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ। मेरे ताया जी के बेटे, मतलब मेरे कज़न ब्रदर, वो आए, मैंने पूछा कैसे हैं,
उन्होंने कहा तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैंने कहा मुझे लेके चलो। उन्होंने कहा नहीं, वहाँ पे बच्चे नहीं जाते। उस टाइम मैं 11th में थी और बहुत छोटी लगा करते, मतलब देखने में बहुत छोटी सी थी, जैसे 7th 8th में बच्चे दिखते हैं वैसे मैं दिखा करती थी। और मुझे जो कहा गया कि नहीं तुम बहुत छोटी हो, नहीं तुम्हें नहीं लेके जाऊँगा मैं। तो मैंने कहा अगर आप नहीं लेके जाओगे तो मुझे पता है वो हॉस्पिटल ना गुरुद्वारे के बीच में ही पड़ता है, मतलब कि बंगला साहब के साइड पड़ता है ना वो वाला हॉस्पिटल, कि मैं गुरुद्वारे जाने के बाद किसी से पूछते चली जाऊंगी, हर एक वार्ड में चली जाऊंगी, मुझे कहीं ना कहीं वो मिल ही जाएंगे। क्योंकि इतना दिमाग नहीं था कि कैसे जाना है कैसे नहीं जाना, बस बोल दिया गुस्से में, रोते हुए बोल दिया कि उन्होंने कहा चलेगी, मैं हाँ चलूँगी। जब मैं वहाँ गई पहुँची, मतलब हमारे घर से 1-1.5 घंटे का रास्ता था, 4 व्हीलर हमारे घर में सभी के पास था। तो वो मतलब मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती, तो वो मेरे मतलब जो कज़न है वो मेरे वीर जी ही लगे। तो वीर जी के साथ मैं जब गई तो मेरी ताई जी, ताया जी और वहाँ पे मेरी बुआ जी, फुप्पड़ जी सभी थे। तो वहाँ पे उन्होंने पता है मुझे क्या कहा ताई जी ने, इसको क्यों ले आया, इसको देख के तो वो मर ही जाएंगे, इसको नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन मेरी बुआ जी बहुत प्यार करती थी मेरे, जिनकी मतलब मैं बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा हुआ इसको ले आए, शायद इसको देखने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। मैं अंदर गई। अंदर जाने के बाद जब मैंने उनकी सिचुएशन देखी ना, तो आपने जैसे मूवीज़ में देखा है ना, मेरे सामने ना एक छोटी सी बच्ची के सामने ना वो सारी चीज़ें नज़र आई कि वहाँ पर एक बेड लगा हुआ था, वहाँ पर उनको मशीनों में रखा हुआ था, ऑक्सीजन चढ़ रही थी, सारा कुछ हो रहा था। और मैं चुप करके वहाँ चेयर पे जाके बैठ गई। और ऐसा नज़ारा ना, मैंने ऐसा सीन ना सिर्फ मूवीज़ में देखा था, सिर्फ मूवीज़ में देखा था, सिर्फ मूवीज़ में। इतना दर्दनाक सीन था वो, कि जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, आज वो ऐसी कंडीशन पे थे कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। और उन्होंने मुझे थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने आंखें खोली ना, तो उन्होंने मुझे ये कहा, मैंने जब बोला कि आपने मुझे पहचाना, तो उन्होंने हाथ करके कहा कि नहीं। आंखें भर आई थी लेकिन शांत थी, बहुत शांत थी मैं। 15 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद उन्हें वापस से जब होश आया, तब उन्होंने मेरा नाम लिया, अनु तू यहाँ पे क्यों आई है। तब मैंने कहा नहीं, मुझे आना था। अब मुझे नहीं पता मुझे जो आना था वो कितने दिन के लिए आना था। उस रात को तो, क्योंकि सर्दियों की बरसात वाली रात थी, उस रात को तो मतलब इतना ठंड थी उस टाइम कि मुझे समझ नहीं आया कोई बाहर है या नहीं है। लेकिन जब सुबह हुई ना, तब पता लगा कि सब के सब ना घर जा चुके हैं। हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ मैं थी वहाँ। उसके बाद वहाँ पे उनको मतलब मेरे सामने, मतलब क्या, हार्ट का जो पेशेंट होता है ना, आपको भी पता है वो किस कंडीशन में होता है। लेकिन अब बताती हूँ कि हुआ क्या। 12-1 बजे के करीब मेरी भाभी जो थी, उनकी मम्मी आई। उनकी मम्मी आई और मैं आई। तब मैं बाहर जाके थोड़ा चाय वाय पी के आई, उनके लिए लेके आई। थोड़ी देर वो रुकी, थोड़ी देर मैं रुकी। पहला दिन उनके साथ मेरा ऐसा गया। दूसरे दिन मेरे चाचा जी के, मतलब मेरे जो दादाजी हैं, दादाजी के बच्चे, मतलब मेरे चाचा लगे, चाचा जी वगैरह आए, देखते आए। 2 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे ही देख के वो जाने लगे। ठीक है चलो। वहाँ पर जब वो चौथे 5वें दिन, मतलब मेरा फिर हाल क्या हुआ कि मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे थे 11th के। तो मैं दिन में सुबह सुबह भागती थी एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम देने के बाद वापस आती थी और फिर हॉस्पिटल में रुकती थी। और हॉस्पिटल में जो डॉक्टर भी आते थे ना, वो कहते इतनी छोटी बच्ची को अकेली छोड़ रखा है, कोई बड़ा नहीं है क्या इनके घर में। लेकिन फिर मैं कहती थी नहीं, मैं कहीं कौन सी क्लास में हो बच्चे आप, तो सबको लगता था मैं 7th 8th में हूँ। तो मैं बताती नहीं, मैं 11th में हूँ। अरे आप 11th में हो, इतने छोटे से तो हो, बहुत छोटे लगते हो आप।
ठीक है, घर आप संभाल के रहना, हाँ। और पता है हॉस्पिटल के नाम से आज भी मेरा ना जाना ना, अगर मैं खुद भी बीमार होती ना तो मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैंने जब वहाँ का मंजर देखा था ना वो बहुत दर्दनाक था। जिनको मैं अभी तक मतलब माँ बोल रही हूँ, जब वो धीरे धीरे चलने लगे थे ना और उन्हें पता था कि मैं बहुत डरती हूँ, और जब वो वॉशरूम में जाके भी वॉशरूम मतलब वो ना मेरे सामने भी ना वॉशरूम मतलब टॉयलेट करने के लिए ना मुझे ये कहते थे कि तू बाहर जा तब मैं टॉयलेट कर लूँ। तो मैं बाहर जाके दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाती थी, तब वो टॉयलेट करते थे, और 10-5 मिनट के बाद जब मैं अंदर जाती थी तो देखती थी कि वो टॉयलेट कर चुके हैं। मतलब अकेली देख रही थी मैं उनको हॉस्पिटल में, कोई नहीं आ रहा था, सिर्फ आ रहे थे 15-20 मिनट आधा घंटा देख के जा रहे थे। और उसके बाद जब वो चलने लगे तो एक बार मैं जाके मतलब वॉशरूम जा रही थी, और तो उन्होंने बोला था वॉशरूम में जाएगी ना ज़रा ध्यान से जाना, क्योंकि वहाँ पे साइड में डेड बॉडी भी रखी हुई है। मतलब मैं जब हॉस्पिटल के नाम से ही डरती हूँ, और मैं जब पेंट्री में भी जाती थी पानी भरने के लिए या वॉशरूम में जाती थी तो मुझे हर जगह ना ऐसा लगता था कि बस डर लगता था। मतलब डर, सच्ची में डर लगता है, क्योंकि भूत ना आ जाए। छोटी थी ना, मुझे नहीं पता था कि भूत बला या कोई मर जाता है तो क्या होता है क्या नहीं होता है, और बड़ा डर लगता था। लेकिन वो जब हफ्ते 10 दिन में ठीक हुए, घर पे आए, उन्होंने 1-1.5 साल बहुत अच्छे से निकाला। बीच बीच में उनको दर्द होता था तो दवाई जो कहते हैं जुबान पे रखने वाली दवाई, वो हम खिला देते थे। एक क्वांटिटी बड़ी, 2 बड़ी, 3 बड़ी, ऐसे करते करते, लेकिन 1-1.5 साल, 1 साल, 1.5 साल नहीं, 1 साल उन्होंने कैसे कैसे खींचा। जब मैं 12th में थी ना तो उन्होंने मुझे कहा, अनु तो अपना 12th ना जल्दी से ख़त्म कर ले, पता नहीं मैं उस टाइम तेरे साथ हूँ या नहीं हूँ, और अगर तेरी लाइफ में कोई लड़का है तो वो भी बता देना, ताकि मैं आगे एटलीस्ट इंगेजमेंट वगैरह कर दूं या कुछ कर दूं। लेकिन मैं पागल, मैंने आज तक किसी की तरफ घास भी नहीं डाली। लड़के तो बहुत पीछे पड़ा करते थे, लेकिन मैं किसी की तरफ देखती नहीं थी कि जो भी करेंगे बस यही करेंगे। अगर इन्होंने किसी से भी की, चाहे वो मतलब वो कुछ भी हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसे हम शब्दों में बोल देते हैं, ऐसे शब्द मुझे बोलने नहीं चाहिए, आगे आगे बात बताऊंगी। किसी से भी शादी करनी हो, मैं वही करूँगी जहाँ ये करना चाहेंगे। आँख मीच के मैं वही शादी करूँगी जहाँ पे मुझे ये बिठाएंगे। लेकिन वक्त फिर से बहुत गंदी करवट लेता है। जब मैं 12th के एग्ज़ाम दे रही थी, और पता है एग्ज़ाम देने से पहले की बात बताती हूँ, मतलब कुछ टाइम मतलब मैंने ऐसे भी जिए 1-1.5 साल, जब उनको तबीयत ख़राब हो गई और फाइनेंशियली भी हम थोड़ा सा लो हो गए, तो मेरी भाभी ना मेरे लिए ना कभी भी ना खाना नहीं बनाती थी। उनकी स्टार्टिंग से आदत थी। अभी आप कहेंगे कि तो बोला था कि हाँ भाई सुबह सुबह तो खाना बना के आपके उसमें लंच बॉक्स में रखा करते थे, बैग में, है ना। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि नहीं, मेरे को खाना नहीं मिलता था। मेरी भाभी जो थी वो सारी चीज़ें छुपा के रख लेती थी। सुबह की सब्जी छुपा लेती थी, दूध छुपा लेती थी, और मैं जब स्कूल से आती थी ना तो मैं ना काली चाय और रोटी बना के ना उससे खाती थी। और रात को भी जब सब्जी होती थी ना तो वो खा लेते थे। और उसके बाद कह रहे, अनु तू आ गई ट्यूशन से, क्योंकि मेरा रात का मतलब मैं 8-9 बजे के करीब आती थी घर पे। तो सब्जी ना खिड़की पे रखी हुई है, बहुत ज़्यादा मिर्ची थी, मेरे से खाई नहीं गई, तो तू खा ले। तो मैं जाती थी किचन में, अपनी 2 रोटियां बनाती थी और उससे खाती थी। तब मैं कहती थी इसमें कोई मिर्ची नहीं है, आप झूठ बोल रहे थे। और कई बार ना रो भी पड़ती थी उनको देख के, और फिर कहती थी आज ना मुझे मम्मा की याद आ रही है। तो वो कहते थे हाँ मम्मा की याद इसलिए आ रही है ना, मम्मा को खाना बना के देना होता है ना, मम्मा खाना बना के देती, खाना बनाना पड़ रहा है इसलिए तेरे को मम्मा की याद आ रही है ना। आंखें भर जाती थी, चुप हो जाती थी। क्या कहूँ अब उनको कि क्या मेरे को फील हो रहा है, कहाँ मैं टूट गई हूँ। लेकिन फिर भी जिंदगी है, जिंदगी तो जीनी पड़ेगी। भगवान ने ना एक इतना गंदा सीन कर दिया कि मेरे 12th के एग्जाम, जो कि बोर्ड एग्जाम होते हैं, मैं एग्जाम पहला एग्जाम दे दिया, दूसरा एग्जाम दे दिया, तीसरे एग्जाम वाले दिन मतलब 4 दिन की 5 दिन की छुट्टियां बीच में पड़ी थी, तो मेरी इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, उससे पहले 7 दिन की छुट्टी पड़ी थी। तो मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और उनको फिर से हार्ट अटैक हुआ, वही पेन।
उन्होंने एक दिन कैसे कैसे करके निकाल लिया। मेरी बुआ जी पूरी रात हमारे यहाँ पे रुकी, डॉक्टर वगैरह आए। मंगलवार को उनका चेकअप होता है, तो वो यही कहते हैं कि मंगलवार को मैं जाके ना, मतलब ये बात है फ्राइडे की, और उन्होंने कहा ठीक है कैसे भी करके मंगलवार तक निकालते हैं, मंगलवार को तो जाना ही है, मैं दिखा लूँगा, दिखा लूँगा। हाँ, जिनको मैं यशोदा मैया बोल रही हूँ ना, वो यशोदा मैया ना फीमेल नहीं थी, वो यशोदा मैया ना मेल थी। वो यशोदा मैया ना जो मेरी लाइफ में आई, वो मेरे दादाजी थे। जो भी कहानी अभी तक मैं बता रही हूँ, माँ बोल रही हूँ, माँ से बढ़कर मुझे मेरे दादाजी ने प्यार किया। और मेरी यशोदा मैया कौन बनी? मेरे दादाजी। और उनको इतना ज़्यादा पेन हो गया था, उन्होंने 4 दिन से खाना भी छोड़ दिया था। मैं एग्ज़ाम जब दे के आई तो वो पता है सो रहे थे उस टाइम, सोफे पे लेटे हुए थे, और मैं पीछे से आई ना, मैंने देखा वो लेटे हुए हैं, तो मैं बड़े ही दबे हुए पैर से मैं अंदर आई, और उन्होंने मुझे देखा भी नहीं, और फिर भी बोल दिया, अनु तू आ गई। माँ ऐसी होती है, जरूरी नहीं है कि माँ फीमेल ही होती है। मेरी माँ जो थी वो मेल थी, और उन्होंने मुझे जो है इतना प्यार दिया कि शायद अगर मेरी सगी माँ होती ना, तो शायद वो भी ना संभाल पाती। मतलब सब कुछ मेरी दुनिया वही थी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरी दुनिया मेरे दादाजी थे। आज अगर मैं कुछ भी हूं, मैं अपने दादाजी के ही बदौलत हूं। मुझे किसी ने नहीं संभाला। मुझे मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मेरे बाप से मैं नफरत करती हूँ, लेकिन मेरे बाप के पापा से मैं इतना प्यार करती हूँ ना, आज भी वो छवि, वो रंग, वो रूप मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगी। और भगवान ने मेरे साथ इतना गंदा गेम खेला। जिस दिन, मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने मेरे को पीछे से पहचान लिया, जबकि उन्होंने मुझे देखा नहीं, मेरी पैरों की आवाज़ तक नहीं थी कि वो सो रहे आराम से, 4 दिन से परेशान है, अगर तबीयत ठीक है तो उन्हें सोने दो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, अनु आ गई तू, कैसा हुआ एग्जाम? आपने मुझे देखा भी नहीं, मैंने आवाज़ भी नहीं दी, फिर भी आपने पहचान लिया। पता नहीं यार, बहुत प्यार करते थे मेरे दादाजी। अगर मैं रात के 12 बजे भी घर कहीं से आ जाऊं ना, तब भी वो कहते थे मैं गंगा की तरह पवित्र हूं। उन्हें इतना विश्वास था मुझ पे, और आज भी उनकी वही बात मुझे शायद इतना पवित्र बना के लेके आई ना, कि आज तक मैंने कभी भी ना गलत होना या गलत सोचने की ना बारे में कभी सोचा भी नहीं। लेकिन वो मुझे नहीं पता था कि वो वक्त, वो दिन मेरे और उनके लिए शायद वो आखिरी पल है। शाम होते होते तक, वो सोमवार का दिन था, हम इंतजार कर रहे थे कि मंगलवार आए। 15 मार्च की बात है ये, 1999 की। उससे मैं 12th में थी, और शाम होते होते तक ऐसा हाल हो गया कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और हॉस्पिटल से आने के बाद पता लगा कि वो नहीं है। जहां मैं उनको जब हॉस्पिटल ले जा रहे थे ना, मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, बहुत ज्यादा। लेकिन जब ये खबर आई ना कि वो नहीं है, मेरे आंसू सूख गए थे, चुप हो गई थी कि क्यों। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे दोस्त, पूरी दुनिया मेरे बाबा जी थे मेरे। और मैं भागने लगी। नहीं, मेरी आंटी जी ने आके कहा कि अनु बाबा जी नहीं रहे। कोई भी अड़ोस पड़ोस का है, बाबा जी ने कुछ कहा अनु के लिए, बाबा जी ने कुछ कहा अनु के लिए। क्या कहते वो, एक एक सांस उन्होंने मेरी गोदी में तोड़ा था, एक एक सांस। जब वो बोल पा रहे थे तो यही कह रहे थे, जा तेरा एग्जाम है, पढ़ ले। और जब वो बोल नहीं पा रहे थे तो सिर्फ हाथ हाथ
से इशारे कर रहे थे कि जा पढ़ ले। और जब वहाँ हाथ भी नहीं उठ रहा था तो सिर्फ वो मेरे ऊपर हाथ टुकर टुकर करके अपनी आंखों से देख रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो गए थे। और मैं तब भी, आंटी जी ने मेरी बोला नहीं रहेंगे, हाय गए, ऐसे करके कर रहे थे। तो मैंने अपनी आंटी जी को भी कह रही था चले जाओ यहाँ से, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कुछ होने ही नहीं दूंगी। और जब हॉस्पिटल लेके गए तो हॉस्पिटल से पता लगा कि अब नहीं है, तो मैं दौड़ने लगी, नहीं मैं लेके आऊंगी, मैं अब भी लेके आऊंगी, मैं अब भी लेके आऊंगी। वो ऐसे जा ही नहीं सकते, मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकते। लेकिन वो तो चले गए थे। उसके बाद ना मैं, मतलब मेरी फ्रेंड थी एक बलजीत, हमारा एग्जाम अगले दिन भी था, मेरी बुक उसके पास गलती से रह गई थी और वो अपने भाई के साथ ना वो बुक देने आई थी और उसको बाहर ही पता लग गया था कि ऐसा ऐसा हो गया और मुझे बंद करके रखा हुआ था मेरी आंटी के घर पे, क्योंकि मैं भाग रही थी ना, मैं लेके आती हूँ, मैं लेके आती हूँ, तो सबने पकड़ लिया था मुझे। और मैं अपनी फ्रेंड को कह रही हूँ उस टाइम कि लवली, मेरे उसको घर का नाम लवली था, लवली बाबा जी नहीं रहे। उसे भी नहीं पता था उस टाइम, उसे ये पता था कि बाबा जी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो कह रही चुप रहे, कुछ नहीं हुआ, उसने मेरे को थप्पड़ भी मारा, ऐसे नहीं बोलते हैं। उसके भाई ने उसको जब बाहर बुलाया तब बताया कि इसके बाबा जी की डेथ हो गई है, वो नहीं रहे अब। तो उसने मेरे को कहा कि नहीं, तू ना मेरे घर चल, पता है ना बाबा जी का लास्ट सपना क्या है, तूने पढ़ना है। तो मैं उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई, क्योंकि मेरे को अपने बाबा जी का सपना पूरा करना था। उसके भाई ने, शायद आंटी जी ने भाई से बात की, आंटी जी जो थी वो मेरी टीचर हुआ करती थी, उन्होंने बात की कि इसको जाने दो वहाँ पे। लेकिन मेरी ताई जी ने आके दरवाजे, क्योंकि अंदर नहीं आते ना किसी के भी घर में, ऐसा कुछ हो जाता है, तो दरवाजे पे गेट पे बुला के कहती है आदमी की बच्ची है ना, तो जाके ना संगीता, मेरी बहन का नाम संगीता, संगीता के पास जाके पढ़ ले, वो भी लड़की है। काका, मेरे बाबा जी को काका कहा करते थे, काका के मरते के साथ ही इसको लड़के लेने आ गए। आज भी वो बातें ना मेरे ना जहन में, दिमाग में, आज भी उनकी वो आवाज ना कभी नहीं जाती। मैं अपने ताया जी के साथ, अपनी ताया जी के घर पे पूरी रात जाके, मतलब पढ़ना क्या, दिमाग में क्या क्या चल रहा है, पूरी रात तो जगी रही। सुबह जब वो आए तो हिम्मत बना के कहा मैंने कि ताया जी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो ताया जी ने कहा चलेगी तो मेरे साथ? हाँ हाँ जी। तो वो कहते हैं संगीता चल, तू, तेरा भी काका लगता था, बाबा लगता था, चल तू भी तैयार हो जा, चल देख ले एक बार जाके। और वो बंदी काजल उजल लगा के तैयार श्यार होके गई। पता है उनकी ना, उनको ना ऐसे करके लिटा रखा था, मुझे आज भी याद है, ऐसे सीधा करके लिटा रखा था, दिया बत्ती जो सर पे रखा होता वो था, व्हाइट कलर के कपड़े में वो लेटे हुए थे। मैं जाके ना सोफे पे बैठ गई, उनके सामने से गुजर के गई मैं, और सोफे पे बैठ गई। सोफे पे बैठी और ऐसे ऐसे करके हिलती जा रही हूँ, हिलती जा रही हूँ, हिलती जा रही हूँ, हिलती जा रही हूँ। मन में ये आवाज आई, कितनी सेल्फिश है तू, जिसने तुझे पाला पोसा उन्हें देखेगी भी नहीं। हिम्मत की, उठी, उनके पास गई, उनके ऊपर से वो व्हाइट कलर का चादर हटाया। मैंने ना अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा था कि नहीं मैं रोऊंगी नहीं, अगर मैं रोई ना तो मैं फिर एग्जाम देने नहीं जा पाऊंगी। लेकिन टूट गई, टूट गई अनु। उनको इतना गोदी में उठा लिया था मैंने कि बाबा जी प्लीज उठो, बाबा जी प्लीज उठो, बाबा जी प्लीज उठो, उठो, आप नहीं जा सकते, आप उठो, आपको मेरे लिए उठना पड़ेगा, उठो, उठो बाबा जी उठो।
उन्हें मैंने अपनी गोदी तक में ले लिया था और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि उनकी यहाँ हाथ ना ऐसे ऐसे हिले। और मुझे पता था अगर मैं रोई ना तो मुझे कोई नहीं संभाल पाएगा। मेरी चाची जी भी वही थी, चाची जी के बच्चे थे, चाचा जी थे, ताया जी थे, ताई जी थी, भाई थे, सारे कजन थे, मेरे बाबा जी के भाई थे, उनके बच्चे थे, सब थे। मेरी भाभी थी, मेरी भाभी का भाई था, मम्मी थे, सब थे। लेकिन कोई भी ना मुझे गले लगाने नहीं आया। एक इंसान ऐसा होना उस भीड़ में जो मुझे गले लगाने आए, नहीं। लेकिन मेरे अड़ोसी पड़ोसियों को मेरी आवाज सुन के कि अन्नू रो रही है, ये तो एकदम से भागते हुए आए वो सारे जने। उन्होंने मेरी गोदी में से बाबा जी को लिया और वापस से उन्हें लिटाया और मुझे उठाया और उन लोगों ने मुझे गले लगाया। लेकिन आज तक ना मेरी भाभी ने, ना मेरे भाई ने, ना मेरी चाची ने, ना मेरे ताई ने, किसी ने आज तक मुझे गले नहीं लगाया। किसी ने भी आज तक मुझे गले नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मैं सौतेली थी। उनकी नजर में मैं गलत थी। और ना मैं ना उनको छोड़ के, जब फिर सबने मेरे को समझाया तुझे एग्जाम में जाके देखिए बाबा जी का सपना पूरा करना, नहीं तो वो तड़पेंगे। मैं उनकी डेड बॉडी घर छोड़ के ना मैं 12th का एग्जाम देने गई थी उनका सपना पूरा करने के लिए कि नहीं मुझे जाना है। और एग्जाम देने के बाद जब आई ना तो सब वहीं पे थे, पूरा कहते ना सारे खड़े हुए थे, सब यही इंतजार कर रहे थे कि हाँ मैं आ जाऊँ। और मेरे आने के बाद जब वो लेके गई ना तो मेरी वही हालत, मैं फिर से वही पीछे भागने लगी, सबके हाथ पाँव जोड़ने लगी, पैर पकड़ने लगी, गिर के मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ, मेरे बाबा जी है, मत लेके जाओ, इन्हें छोड़ दो, मुझे भी जाना इनके साथ, मत लेके जाओ। मेरे अंकल और मेरे बुआ जी के देवर, उन्होंने, मैं भाग रही थी, रोड पे भाग रही थी, सबके पैर पकड़ रही थी, सबको मतलब जमीन में गिर गिर के पैर पकड़ के जो लेके जा रहे उनके पैर पकड़ रही हूँ। उन्होंने मुझे जब उठाया तो फिर हाँ लेके जा रहे हैं बाबा जी, बहुत दूर, देख देख वो बहुत दूर, कहते हैं ना रुकते नहीं है, चलते ही रहते हो, तेज तेज चलते हैं। तो वो तेज तेज जा रहे थे और बहुत दूर हो गए थे वो मुझसे, क्योंकि मुझे रोक रहे थे ना वहाँ पे। तो फिर अंकल जी ने और जो मेरे बुआ जी के जो देवर थे, जिन्हें हम चाचा जी बोलते थे, उन्होंने मेरे को कहा हाँ हाँ लेके चलते। और एक रिक्शे वाले को रोका, रिक्शा रोका, उसमें मेरे को बिठाया। तो वो सीधा जा रहे थे और मुझे कह रहे हाँ सीधा ही जा रहे हैं। सीधा जाते जाते एक रास्ता मुड़ता था, उसको कहा भाई यहाँ से निकल। तो वो यहाँ से जाने लगे तो मैंने कहा कि यहाँ पे रास्ता नहीं है, कि नहीं यहाँ से अभी वो बहुत दूर हो गए ना, हम शॉर्टकट से निकलते हैं। और जब वो शॉर्टकट से निकलने की बात करने लगे और थोड़ी देर के बाद उस रिक्शे वाले को कहते हैं भाई घुमा ले रिक्शा। और उसने रिक्शा घुमा लिया और मैं जोर चीखे मार रही हूँ। उन दोनों ने मुझे पकड़ रखा था कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। उसको कसमें दे रही हूँ, उसको गालियाँ दे रही हूँ कि मेरे बाबा जी के पास मुझे लेके चल। और मुझे वापस से घर पे लिया और मेरे को कमरे में बंद किया। चले गए मेरे बाबा जी, मुझसे दूर चले गए, मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। उसके बाद मेरे को किसी ने सहारा नहीं दिया। वक्त ना कब किसके साथ क्या खेल खेल देना हमें नहीं पता होता, नहीं पता होता। मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, सब कुछ उनके साथ चला गया था, कुछ नहीं बचा था मेरे पास कहने को, सुनने को, रहने को, कुछ नहीं था मेरे पास। अन्नू अनाथ हो गई थी। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनकी मम्मा होती है, पापा होते हैं, या जिनको प्यार करने वाला परिवार होता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था।
ना कुछ पाने को ना कुछ खोने को। ये थी मेरी माँ की कहानी। मेरी माँ, मेरे दादाजी, मेरे बाबा जी, जिन्होंने मुझे माँ की तरह ही पाला, कोई कमी नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, उसी तरीके से मेरे को संवार के रखा जिस तरह हर एक माँ अपने बच्चे को संवार के रखती है। ऐसी होती है माँ। आज के लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, जितना भी बोला ये हकीकत है। आपको, आप लोगों को मेरा साथ देना है। कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, बहुत कुछ बताने के लिए। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री राम।